हाँ तो नमस्ते जी। आज देखिए बे ऑप्शन के क्वेश्चन, बे ऑप्शन के क्वेश्चन टिकमरिया मारिए। बे ऑप्शन का टिकमरिया मारना है तो बे ऑप्शन के यदि आप मारते हैं तो आपका परीक्षा में एक रुचि बढ़ जाएगा। इसीलिए ना तो ऑप्शन में डाल देता, लेकिन ऑप्शन नहीं रखा हूँ। क्यों नहीं रखा हूँ? आप लोग को इंटेलिजेंट बनाने के मतलब बहुत तेज करने के लिए, मजबूत करने के लिए। इसीलिए पहले ऑप्शन नहीं आता था, इसीलिए पहले के लोग बड़ा तेज होते थे। तो इसलिए मैं आपको भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तो आप घबराइए ना। तो ऑप्शन के नहीं, वे ऑप्शन के गर्दा उड़ाइए। तो आइए हम लोग वे ऑप्शन के उड़ाइए। आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, एक से एक धुआंधार क्वेश्चन लाएंगे। अब 15 दिन आपसे परीक्षा में बचा है नू, आज से मैं क्वेश्चन धुआंधार लाऊंगा। तो आप लोग रेडी रहिए। 15 नहीं, आज तो 3 हो गया, 3 तारीख हो गया। आप लोग को सरस्वती पूजा के बहुत बहुत बधाई। जय माँ शारदा। जो जो वीडियो चाहे जो सभी लोगों को आप दया रखिएगा। और तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और आप कॉपी पर ऐसे ही नोट करते चलिए जैसे मैं बना रहा हूँ। तो पहले का क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु 15 8 की मूल बिंदु निकाले। मूल बिंदु, मूल बिंदु निकालना है। अब देखिए ऑप्शन रहता तो आप ऑप्शन, ऑप्शन तो हल ही नहीं है। आप लिखिए मूल बिंदु बराबर, आइए हम हल करते हैं। लिखिए, आप भी हल करिए यदि आपको आ रहा है तो। लिखिए हल, मूल बिंदु, मूल मूल बिंदु बराबर, मूल बिंदु बराबर आप लोग का सूत्र हम क्या बताए हैं? तो मूल बिंदु बराबर रूट अंदर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर होता है और ये वाई स्क्वायर होता है। अब देखिए, इसे कहते हैं हम लोग x1, इसे इसे कहते हैं x। तो मान लीजिए x1 कहिए चाहे x कहिए, बात क्या होगा? बराबर होगा। तो इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं y। अब देखिए आप मान पुट करिए, x का मान कितना है? 15। तो यहाँ पर डाल दीजिए, कर दीजिए 15 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस हो गया। y का मान कितना है? 8। तो यहाँ पर धर दीजिए 8 का होल स्क्वायर। अब गुणा करिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर होता है 64। मतलब 2 का स्क्वायर पूछेगा तो पहाड़ा 2 हाली पढ़ना है, 3 का पूछेगा तो पहाड़ा 3 हाली पढ़ना है, 4 का पूछेगा तो 4 का पहाड़ा 4 हाली पढ़ना है, 4 के वजह से पूछेगा स्क्वायर तो 4 का पहाड़ा 4 हाली पढ़ देना है। तो 4 × 8 = 12 16। मान लीजिए इस तरह पूछ दिए 6 के, तो 6 का पहाड़ा 36 हाली पढ़ना है, 6 का पहाड़ा 6 वाली पढ़ेंगे तो आ जाएगा 36। आप लोग को जबान पर याद होना चाहिए 20 तक, तो ये हो जाएगा। और इसका कितना हो जाए? और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब बताइए 64 को इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 और 64, 9 8 2, 279, 279 कितना आ गया? 279। तो ये यह कितना का स्क्वायर है? तो ये 17 का स्क्वायर है। तो ए ऑप्शन में चाहे बी ऑप्शन में रहेगा हम लोगों का 17। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर 17। अब मूल बिंदु के जगह पर दूसरा भी मान पूछ सकता है। ऐसे पूछ देगा 4 और 8, 4 5 ना 3 और 9। यहाँ पर आप लोग कमेंट करिएगा, इसका उत्तर आप बताइएगा। यहाँ पर दे रहा हूँ 3 और 4, इसका आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। तो ये हो गया हम लोगों का इतना। अब आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक से एक क्वेश्चन, एक परीक्षा, एक फाइनल परीक्षा में पूछेगा, खाली फाइनल परीक्षा में। जो बच्चा डर रहा है नु हम फेल हो जाएंगे, अब क्या करें भाई, हम फेल हो जाएंगे, तो फेल नहीं होंगे। इस वीडियो को देख लीजिए, एक से एक क्वेश्चन। तो आइए इसे देखते हैं, इसका लॉजिक भी बताते हैं। देखिए कह क्या क्वेश्चन रहा है, वाई अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी बताएं। वाई अक्ष से 13 और 15 का क्या बताना है? दूरी होता है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए दिया है 13 और 15, 13 और 15।
अच्छा ये पहले बताइए, भूज कोटि आपको बुझाता है? भूज कोटि नहीं बुझाता है तो मत बुझिए। मान लीजिए आपके सामने भुजिया रोटी आया है, तो सबसे पहले आप क्या खाइएगा? पहले भुजिया चेक करिएगा। तो सबसे पहले जो शुरू में होता है उसे कहते हैं भूज, और 2 नंबर पे होता है कोटि। कोटि, कोटि को ही हम लोग कहते हैं रोटी। 1 नंबर में जो पहले में आएगा उसे कहते हैं भूज, और जो 2 नंबर पे जाएगा उसे कहते हैं कोटि। इतना बात क्लियर है? अब देखिए, भूज को हम लोग एक्स कहते हैं और कोटि को हम लोग वाई कहते हैं। भूज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं, और कोटि को क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। जैसे आप लोगों को इस तरह आप लोग पढ़े होंगे, इसे कहते हैं, मान लीजिए ये संख्या होता है जब दूरी सूत्र में 6 और 7, तो इसे कहते हैं x1, इसे कहते हैं y1। तो यही हो गया हम लोगों का एक। इतना बात हम क्लियर हो गया। ऊपर वाला मैं मिटार देता हूँ क्योंकि ऊपर वाला का कोई काम नहीं है। तो चलो भैया आप चल जाइए, मैं बनाते चलूंगा और ऊपर से मिटारते चलूंगा। तो क्या पूछ रहा है? कोटि। तो कोटि से देखो बाबू, वाई इसमें देखो, कोटि कहता तो कोटि हम लोगों का 15 हो जाता। कोटि यदि कहता तो हम लोगों का क्या हो जाता? 15 हो जाता। लेकिन दूरी पूछा है। क्या पूछा है? दूरी। कोटि का दूरी कौन है? तो कोटि का दूरी 13 है। कोटि का दूरी मतलब कोटि का दूरी हो जाएगा भूज, और जब भूज का दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कोटि। कोटि मतलब रोटी। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो ये क्या पूछा है? एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो वाई अक्ष से नो, तो वाई ये होता है, इसका दूरी क्या होता है? ये। और यदि यहीं पर होता एक्स तो ये होला हो जाता, इसका आंसर होता ए। तो यहाँ पर मैं वाई कर देता हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। यदि आपको आ रहा है तो हमसे आप फटाफट बनाते चलिएगा। अब आइए देखिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। ये देखिए भाई साहब, तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी, बी नहीं होता है, चलो बी ही है, बी बराबर 0 का विवेचक निकाले। क्या निकालना है? विवेचक। विवेचक मैंने आप समझते हैं, डी निकालना है, डी। तो देखिए हम लोग अब यहाँ लिखिए इसे हल। देखो बाबू, जो एक से यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा। जो एक्स स्क्वायर का जरी होता है नो, वो कहता है ए। तो एक्स स्क्वायर के जरी, जो एक्स स्क्वायर के जरी कितना मान है? 1, तो ये हो जाएगा ए। और जो एक्स के जरी होता है नो, उसे कहते हैं बी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बी। तो एक्स के जरी कितना है? 4, तो बी का मान हो जाएगा 4। और ये हो जाएगा सी, सी इस तरह लिखा रहता है, सी हो जाएगा हम लोगों का डी। तब विवेचक सूत्र बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या? डी बराबर पढ़े हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी का मान कितना दिया है? बी का मान दिया है 4, तो यहाँ पर डाल दीजिए 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना दिया है? 1। 4 सी का मान कितना दिया है? सी का मान दिया है बी, और डी लिखा हुआ है। सी का मान कितना दिया है? बी। तो देखिए 4 का हम कहे थे जब 2 का स्क्वायर पूछेगा तो 2 हली पहाड़ा पढ़ना है, जब 3 का पूछेगा तो 3 हली पढ़ना है। तो आप बताइए जब 4 के पहाड़ा 4 हली पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? 16। 16 माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 4 में 1 ले गुणा करेंगे तो 4, और 4 में डी ले बी में गुणा करेंगे तो 4b। यही हम लोगों का हो गया आंसर। यही देखिए हम लोगों का हो गया आंसर। का इस ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में जब आएगा तो आप लोग से बन जाएगा। अब फिक्स बा आएगा, फिक्स बा आएगा ही आएगा, बशर्ते आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब बताइए इन दोनों 2 और 3 क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ।
2 और मैं 3 क्वेश्चन को क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो अब नीचे वाला हम लोग बनाएंगे, ऊपर से बनाते चलते हैं, नीचे से मिटाते चलते हैं। अब देखिए आ गए हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर। कितना नंबर क्वेश्चन पर? 4 नंबर। देखिए समानांतर श्रेणी 3, 5, 8, 11 का डी 11वां पद निकाले। मतलब जैसे ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 11वां पद पर कितना मान होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। दिया है, दिया है, देखिए क्या दिया है भाई साहब, 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, इसे कहते हैं A4। इसी तरह बताना है हम लोगों का 11वां पद कौन है। तो देखिए सबसे पहले हमें 11वां इसे निकालने के लिए, देखिए 11वां पद कहा है ना, सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, डी। तो डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 माइनस का चिन्ह है तो माइनस। A1 का मान कितना है, 2। तो बताइए 5 गो रुपया में से 2 गो रुपया आप लोग खा गए हैं, तो कितना रुपया बचेगा, 3। डी का मान हम लोगों के पास कितना आ गया, 3। अब देखिए भाई साहब 11वां पद कह रहा है ना। देखिए आप यहाँ पर खेला समझिए, ना तो पूरा रट्टा मारना पड़ेगा सूत्र। जब ए बराबर 12वां पद पूछेगा तो ए तो 1, 12 से 1 कम कितना होता है, 11। तो यहाँ पर लिख दीजिए 11 डी। अब यही जो 14वां पद पूछेगा तो ए लिखना है प्लस, देखिए 14 से क्या लिखना है, कम, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 डी। यहाँ पर यदि 15वां पद पूछता तो ए 15 से कम में क्या होता है, 14, तो यहाँ पर लिख देना है 14 डी। बताइए आप लोग को इतना क्लियर हो गया। तो अब देखिए लिखिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं ए 11वां पद पूछा है नु, तो एक का हो जाएगा कम, तो हो जाएगा ए प्लस 10 डी। ए प्लस का हो जाएगा 10 डी। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 10 है तो 10, अब बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह। डी के मान कितना है, डी का मान 3 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3। 2 है तो 2 प्लस 3 में 10 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। तो इसे 30 गो और 2 गो कितना होता है, 32। 30 गो और 2 गो का होता है, 32। तब लिख दीजिए अतः ए 11वां पद का आया मान कितना, 32। ये 11वां पद का मान कितना आया, 32। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो लीजिए, इस टाइप का मैं एक आप लोग को होमवर्क में करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ 10वां पद। आप लोग अवश्य कमेंट में बताइएगा 11वां की जगह पर कितना बताए हैं, 10वां। आप लोग इसे जरूर कमेंट में बताइएगा। तो ये हो गया हम लोगों का कितना, 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नहीं रहा है, इसीलिए 5 नंबर में क्वेश्चन को आप लोगों को दिखाता हूँ। नंबर क्वेश्चन इस बार तो भाई परीक्षा में पूछेगा 2 नंबर, अन्यथा 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो कितना नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में। लेकिन जाहिर बात है पूछेगा इस साल परीक्षा में, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक से एक धुरंधर इस पर जो हुआ जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से आप लोग समझ चुके हैं।
एक इस तरह वृत्त बनाइए, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु P से स्पष्ट रेखा की लंबाई 24 है। यहां से सबसे पहले इसे यहां ले जाइए, इसका लंबाई कितना है 24। PT की यहाँ पर लिख दीजिए PT, ये हो जाएगा O। अब देखिए जो क्वेश्चन किया है बस मैं वही किया हूँ, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और किसी बाह्यतम बिंदु P से स्पष्ट रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। यदि O केंद्र है तो O और P का लंबाई ज्ञात करें। O P का लंबाई ज्ञात करें। O P का नहीं, O T का लंबाई ज्ञात करना है। सॉरी, O से T का लंबाई क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का आधार, ये हो जाएगा हम लोगों का लंब, ये हो जाएगा कोण। और कहीं नहीं बुझाता है लंब कैसे होता है, जो स्पर्श रेखा होती है ना वो हो जाती है लंब, और जो छेदक रेखा होती है ना वो हो जाती है कोण, और जो इस तरह है ना वो हो जाती है आधार। बस इतना ही समझना है। तो अब लिखिए हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या निकालना है OT। तो सूत्र होता है रूट अंदर कितना PT के होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर। देखिए P से T का मान कितना दिया है 24, तो यहाँ डाल दीजिए 24 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। OP का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है गुणा कर लीजिए, नहीं मालूम है तो 24 में 16 हाथ में लगा 1, 8 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी के 4, 6 8 दूनी 16 1 17 5, कितना हो जाएगा 576। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 7 के पारा 7 वाली पढ़ने पर क्या हो जाएगा 49। अब बताइए इसे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। 625 कितना के स्क्वायर होता है तो 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो OT बराबर आ गया 25। ऐसा भाई क्वेश्चन पक्का आएगा। अब अभी 10 कराएंगे, अगला वीडियो में 10 कर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हर वीडियो 10 नंबर का, 5 गो वीडियो आएगा 50 नंबर, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। हैं 6 और 7 8 9 10 तक, तो 10 में ये पक्का है, इस साल के लिए पक्का है। तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 144 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घात कितना होगा। सबसे पहले 144 का खंडन करना है और तो बताना है 2 का घात कितना होगा। तो कहाँ पर जगह है, हाँ लीजिए यहाँ पर मैं खंडन कर रहा हूँ 144 का। तो 2 से जाएगा तो 7 और 2, फिर 2 से जाएगा तो 36, फिर 2 से जाएगा तो 18, 2 से जाएगा तो 9, फिर 3 से जाएगा तो 3। तो देखिए तो यहाँ से 144 को जब हम लोग खंडन किए तो 2 को आया 4 गो 2 आया, और 3 को आया
दू गो, देखिए 1 2 3 4, 2 गो आया 4 और 3 गो आया, 3 आया 2 गो, इस तरह हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है, इसका घात कि 3 का नहीं 2 का घात, तो 2 का घात बताइए ऊपर कपार पर कितना है, 4, तो इसका हो जाएगा 4 घाती। यहीं पर 8 होता तो हो जाता 8 घाती, यहीं पर 8 होता है। तो बता दीजिएगा कमेंट में 128 का कितना घात होगा। अब बस आप लोगों को होमवर्क में मैं दिया हूँ, इस क्वेश्चन को पक्का लगाकर आइएगा, कल फिर परसों कल मिलेंगे वीडियो के साथ। अब देखिए इतना तो हो गया हम लोगों का पहले का क्वेश्चन का हुआ, खत्म हो गया। तो इसको सबसे पहले मैं मिटाता हूँ, सबसे पहले लीजिए इसे खत्म करते हैं, जो जो होते जा रहा है मैं खत्म करते जाता हूँ, खत्म खत्म। देखिए एक अपरिमेय और परिमेय संख्या के गुणनफल क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल हमेशा क्या होता है। मान लीजिए बाबू, प्रैक्टिकली में बात बताता हूँ, गलत आदमी और सही आदमी में जब दोस्ती होगा न, मान लीजिए एक अच्छा व्यक्ति है एक गलत व्यक्ति है, तो जब उसमें दोस्ती होगा न, तो जो अच्छा लड़का है न, तो उसका 90% चांस है गलत व्यक्ति बन सकता है, 90%। लेकिन 10% चांस है कि गलत व्यक्ति या अच्छा आदमी बन सकता है। तो जब भी गलत और सही में गुणा होगा तो हमेशा गलत ही होगा। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय में हमेशा जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख दीजिए हल, हल लिखिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, वही जो है पे ना, हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय में गुणा करने पर अपरिमेय होता है। लिखने का नहीं आएगा, ऑप्शन में रहेगा, ए ऑप्शन में रहेगा परिमेय, बी ऑप्शन में रहेगा अपरिमेय, किसी ऑप्शन में रहेगा ए बी दोनों, और डी ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर का मारिएगा अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय में गुणा करने पर क्या होता है, तो होता है अपरिमेय। गलत आदमी और सही आदमी के मिलान होगा तो गलत आदमी बन जाएगा। ये हो गया हम लोग का, ये भी क्वेश्चन उड़ गया। तो चलो भाई मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे भी उड़ा देता हूँ। चलो क्या हो गया, ये भी हो गया, उड़ गया। ओए होए होए, दिल के खुश कर देने वाला क्वेश्चन। ढेर लोग धुरेंद्र जहुआ जाएंगे इस पर, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं जहुआने वाला है। तो आइए इस दावा है हमारी कि इस साल के लिए रेडी है 2025 के परीक्षा में। तो ये इसे निकालते हैं, बताइए √18 में से √50 घटेगा। का पहले पूछ रहा है समानांतर श्रेणी इतना और 50 और 98 112 सार्वंतर निकाले, मतलब डी निकाले। तो देखिए सबसे पहले इसे हम लिखना है A1 A2 A3, इसे कहते हैं A4। इतना तो आप लोग को माने है A6 A7 8 8 9 माने डॉट डॉट तक जा सकता है। तो लिखिए हल, लेकिन बनाने के लिए आएगा तो लिखिए हम जानते हैं हैं सार्वंतर बराबर होता है डी।
मान लीजिए मेरा नाम है भागीरथी, मेरा नाम है भागीरथी, तो मैं भागीरथी कुमार नाम है, तो मैं बी के लिख दिया तो हो जाएगा भागीरथी। मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम है तो कमेंट में करिएगा। जो भी, मान लीजिए आपका नाम है भगत सिंह, तो भगत सिंह, तो बी के बुध, तो बी हो जाएगा। इसी तरह खाली शुरू वाला अंक और टाइटल बना दिया है, तो सार्वंतर का टाइटल क्या हो जाएगा, डी। तो आप लोग डी बराबर क्या पढ़े हैं, डी बराबर हम लोग पढ़े हैं A2 माइनस A1। अब देखिए तो A2 का मान कितना है, यह है रूट में 50, माइनस A1 का मान कितना है, रूट में से 18 घटाइए, घटेगा नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो देखिए क्या करिए, सबसे पहले खंडन करिए, 50 का खंडन करिए, तो 2 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। 50 को जब भैया खंडन किए तो हम लोगों का आ गया 2, 5, इस तरह नहीं आया, हम लोगों को 2, 5, 5, ये रूट में है तो इसके अंदर में भी रूट लगा दिया। अब 18 को क्या करना है, खंडन करना है, तो 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। तो अब देखिए, तो 18 बराबर आ गया हम लोगों का रूट अंदर 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए तो हम क्या बताए थे, 2 को मिलकर एक ठू निकलता है, तो यहाँ से 5 निकल गया, लेकिन 2 का पार्टनर नहीं है, तो 2 का पार्टनर नहीं है तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। अब देखिए यहाँ से एगो 3 निकलेगा, एगो 3, और यहाँ से निकल जाएगा 2, एगो 3 निकलेगा और क्या निकलेगा 2। तो जब 50 को खंडन करने पर कितना है, 5 रूट 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 रूट 2 माइनस, और जब 18 को खंडन किया तो कितना आया, 3 रूट 2, 3 रूट 2। बस इसे अब मिटा दीजिए, इसे क्या करिए, अब मिटा दीजिए। अब देखिए 5 में से 3 घटा, 5 गो रुपया में से आप लोग 3 गो रुपया खा गए, तो कितना रुपया बचा, 2 रुपया बचा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, और रूट 2 है तो लिख दीजिए रूट 2। बताइए क्वेश्चन हो गया, बताइए बालक, ये क्वेश्चन हो गया, कितना आसान था, हल किया था पूरा, ये महफिल हिला देगा, क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब देखिए ये भी हो गया हम लोगों का। अब निकालना है बहुलक, निकाले 7, 6, 8, 7, 6, 7, 6 नहीं 3, 7, 4, 7 का ज्ञात करे। बहुलक माने क्या होता है, जो सबसे बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है नो, वही हो जाता है बहुलक। तो इसमें ऐसा कौन संख्या है जिस जो ज्यादा बार आया है, मतलब जिसका जाति सबसे अधिक रहेगा नु, वही हो जाएगा वही हो जाएगा आंसर, मतलब बहु मतलब बाहुबली राज करेगा वही। तो देखिए तो इसमें से किसका संख्या ज्यादा है, 7 एगो है, 7 2 गो है, 7 3 गो है, 7 4 गो, 6 एगो ना, 8 8 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, तो सबसे बार कौन आ रहा है, 7, तो यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। बहुलक का मान कितना आ गया, 7। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ओ ये तो हर साल रिपीट करता है, क्वेश्चन कह रहा है ये हर साल रिपीट कर रहा है। यदि बहुपद p कोष्ठ में x बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो p के जगह पर क्या रखना है, जहाँ जहाँ x है नो वहाँ वहाँ मान धरना है 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, 3x² हर साल ये आता है माइनस 7x प्लस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या धरना है 3 1। देखिए गुणा है तो बीच में गुणा, 3 है तो 3, x के जगह पर कितना धरना है 1,
तो धर दिए हैं 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 7 है तो 7, एक्स के जगह पर कितना धरना है 1 प्लस 2। देखिए 3 है तो 3, गुणा का चिन्ह है तो गुणा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब हम बताए थे 2 का स्क्वायर करना है तो 2 के पहाड़ा 2 हल पढ़ना है, 3 का स्क्वायर करना है तो 3 के पहाड़ा 3 हल पढ़ना है। तो इसी तरह 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का पहाड़ा 1 हल पढ़ना है, तो 1 हो जाएगा माइनस 7 में 1 ले गुणा करेंगे तो 7 और प्लस 2, 3 में 1 ले गुणा करेंगे तो 3 माइनस 7 प्लस 2। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 गो रुपया और 2 गो रुपया कितना होता है 5 रुपया। देखिए हो जाएगा प्लस में 5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 7, 7 गो माइनस कर्जा लिए हैं और 5 गो रुपया उसे दे दिए तो कितना रुपया बचेगा माइनस 2 रुपया देना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस 2। चाहे 7 में से 5 गोया तो हो जाएगा 2 और बड़ी राशि का चिन्ह लग जाता है। तो बताइए ये 10 ठो क्वेश्चन कैसा लगा, 10 ठो क्वेश्चन लेकिन परीक्षा में 10 आएगा, चुन चुन कर लाया गया है भाई, 10 में 10 आएगा। इसी तरह मैं 5 दिन वीडियो लूँगा, 5 आएगा, 5 गो चाहे 4 गो चाहे 3 गो जो को वीडियो आएगा तो वो देखिएगा, और 15 दिन पढ़ना है पढ़ लीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और परीक्षा के टेंशन मत लीजिए, जो होगा वो होगा, आप रोज क्लास करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।